Good morning class. Today we are going to start new chapter 3, that is atoms and molecules. Students, as you are hearing the name, that is atoms and molecules, so in this chapter we will discuss basically about atoms, about molecules, and also we will see that how these molecules are formed, and we will also see some laws which are termed as laws of chemical combination, in which we will see several laws like law of conservation of mass, law of constant or definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal or equivalent proportion, and Gay-Lussac's law of gaseous volume. So among the 5 laws of chemical combination, we have to study about the 2, that is law of conservation of mass and law of constant, or you can say definite proportion. So students, talking about the content, you can see here the contents. These are the topics which we have to discuss. Okay, after having the knowledge of laws of chemical combination, we have to discuss about Dalton's atomic theory. After that, we will see the symbols of the elements given by Berzelius and so on. We will talk about concept of atomic mass. We will talk about concept of molecular mass, formula unit mass. We will discuss about mole concept. We will see what are ions, what are radicals, and also we will discuss about writing the chemical formula. Okay, so students, in today's lecture we will basically see that what atom really are. So defining atom or molecules. So atom and molecules are fundamental building block of matter. एटम्स और मॉलिक्यूल होते क्या हैं, किसी भी मैटर के ये फंडामेंटल मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर हम ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, या किसी टिश्यू को बनाने के लिए हम सेल की यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट मैटर की बिल्डिंग के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें एटम वर्ड की, द वर्ड एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल. स्पेसिफिक अगर एटम वर्ड की बात की जाए तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडियन या ग्रीक फिलोसफर्स की, तो ये जो आइडिया दिए थे ऑफ परमाणु एंड एटम, मतलब इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था परमाणु के बारे में, और जो ग्रीक फिलोसफर है उन्होंने कहा एटम्स के बारे में. बट दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन. ये सारी जो बेसिस थी वो फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी. ठीक है. द टर्म परमाणु वॉज फर्स्ट यूज बाई महर्षि कन्नड़. तो जो इंडियन साइंटिस्ट थे, या हम कह सकते हैं इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने जो है ये टर्म परमाणु दिया था. और स्टूडेंट्स, एक और इंडियन फिलोसोफर थे पकुद कत्याम. इन्होंने कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में. ठीक है, जो कि मैटर का कुछ और फॉर्म बता रहा था. बट स्टूडेंट्स, उसी एरा में कुछ एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, ल्यूक्रेटियस, डेमोक्रिटस. इन लोगों ने क्या किया, ये बिलीव किए कि जो मैटर होता है वो कंपोज्ड होता है ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम. ओके, तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे, यू कैन कॉल प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, तो इन्होंने बिलीव किया कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एक्सट्रीमली स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एटम. सो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर हमें एटम को डिफाइन करना है, सो वी विल से दैट एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है और इनडिविजिबल है. जबकि आगे जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। बट कभी भी अगर आपको एटम को डिफाइन करना है, सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। Okay, so this is all about today's lecture. In our next lecture we will talk about the laws of chemical combination. Thank you class.